ज़िंदगी तो बहुत मुश्किल है अब तो। बहुत मुश्किल है। कितनी याद आती है हस्बैंड की। बहुत ज़्यादा थी। जब वो थे तब ये सारी प्रॉब्लम थी आपके साथ। नहीं, मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं थी, ना कोई किसी चीज़ की प्रॉब्लम थी। बस मैं और वो जी, ये मेरे ससुराल वाले हैं। मेरे मियाँ ने ये सारा काम किया है। आपके मियाँ ने ये सारा काम किया। हाँ जी, ये मेरे किस वजह मियाँ से। बस मुझे वो नहीं रखना चाहते, मुझे डिवोर्स देना चाहते हैं। क्यों। तो उनकी अम्मी जो है वो नहीं रखने दे रही उनको। वो कहती कि तुम्हारी दूसरी शादी करती हूँ। ये जहेज़ कम लेके आई है, ये गरीब हैं, ये कोठियों में काम करने वाले हैं, ये हमारी हैसियत के नहीं है। तो वो कहती कि ये खूबसूरत नहीं है। वो कहती कि तुम्हारी शादी करती हूँ कहीं और ठीक-ठाक घर में, जहाँ से जहेज़ ज़्यादा हो। और मेरा मियाँ भी नहीं ठीक, वो भी बाहर बुरे कामों में लगा हुआ है। वो बाहर गैर औरतों के पास जाता है, नाजायज़ ताल्लुकात है उसके बाहर औरतों के साथ। तो वो इस सिलसिले में हमारी आपस में लड़ाई हो जाती थी। जो मेरी सास थी वो मेरे मियाँ को बढ़ावा देती थी। वो कहती कि गलत काम ठीक है पर अपनी बीवी के साथ ना सही रहो। मुझे वो कहती कि इसे तलाक दो। खुद भी मारता था, माँ भी उसकी मारती थी, बहनें भी उसकी। भाई जो थे अब वो सऊदीया गए हैं, पहले वो यहीं पे थे, वो भी मारा करते थे। इन्होंने काफ़ी मेरे पे तशद्दुद किया। इन्होंने मार-मार के मेरे पाँव की उँगली तोड़ दी। फिर मेरे पास 3 बच्चे हैं, 1 बेटी है और 2 बेटे हैं। तो ये लोग कहते हैं कि ये ठीक नहीं है, तुम इसे छोड़ दो, तुम तलाक दे दो। वहाँ से ये बात इतनी बड़ी है कि मेरे भाई मेरे पीछे बोलते थे, मेरी सपोर्ट करते थे। तो इन्होंने कहा हाँ, हाँ जी, ये क्यों बोलते बीच में? हम लोग जो मर्ज़ी करें, रखे ना रखे हमारी मर्ज़ी, पर ये ना बात करें हमसे। तो ज़ाहिर-सी बात है, भाई मेरे अब्बू नहीं है, मेरे अब्बू फ़ौत हुए हैं, मेरी वालिदा है या मेरे भाई हैं। तो मेरा भाई ना बात करे तो कौन बात करे इनसे? इन्होंने आपके भाई को भी क्यों मारा, किस बात इन्होंने से। इस बात से ही मारा इन्होंने कि हाँ, हाँ, ये क्यों तुम अपनी बहन के पीछे बोलते हो। मेरे मियाँ ने खुद मारा है और इन्होंने 2-3 गाँव में से लोग बुलवा के डंडे इकट्ठे किए हुए थे। इन्होंने सबने मिल के मारा है भाई मेरे को, और बहुत मारा है और बेहोश करके फेंक दिया। तो जो हमसाए थे इन्होंने भाई को उठाया है, पानी-शानी पिलाया, इन्होंने इसको होश दिला के छुड़वा के हमसे इन्होंने हमें फ़ोन किया है और फ़ोन करके इन्होंने छुपा लिया था भाई को, और सुबह अम्मी गई हैं, फिर वो लेके वापस आ गई हैं। इन्होंने बहुत मारा है उसे। इन्होंने कोशिश की है जान से मारने की। मुझे कहते थे कि अपने भाई को बुलवाओ और उसे हम लोग ने ये मतलब मेरे सामने प्लानिंग करते थे मारने की। हमने फैर मार देना है, हमने आग लगा देनी है। कभी कुछ कहते थे, कभी कुछ कहते थे, कभी किसी तरीके से कहते थे कि हम लोग मारेंगे, प्लानिंगें करते थे मेरे सामने। और मुझे कहते थे कि उसे बुलवाओ। तो मैंने कहा मैं क्यों बुलवाऊँ अपने भाई को, अपने हाथों से मरवाऊँ तुम लोगों से। कहते थे कि अगर तुम नहीं बुलवाओगे तो हम लोग घर से उठा लाएँगे, हम लोग उसे फैर मार देंगे। उन्होंने 2-3 दफ़ा ये कुर्बानी के दिनों में ना 2-3 दफ़ा भेजे भी हैं यहाँ पे आदमी। वो आए यहाँ बरकत मार्केट तक। उनको जब असलियत का पता चला कि ये लोग इस तरह के हैं, तो ये चाल चल रहे हैं, तो ये झूठे हैं, तो फिर उनको पता चला, फिर वो वापस चले गए। उन्होंने फिर भाई कौन लोग थे जो आए थे। वो इनके ही जानने वाले हैं, वही गाँव। बदमाश है या क्या है। वो उन्होंने पहले 1-2 पता नहीं कत्ल किए हुए हैं या नहीं, ये मुझे कहते थे। आपके भाई कितने। मेरे भाई 2 थे। उन्होंने कहा जी ये पहले इन्होंने कत्ल किया हुआ है, ये तुम्हारे भाई को भी मार के आ जाएँगे, तो हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। हम लोग पैसे दे के तो छुड़वा लेंगे। हम लोग 4 भाई है, एक कत्ल भी कर देगा ना तो बाकी के छूट के आ जाएँगे, हमारे पास इतना पैसा है, हम लोग छुड़वा सकते हैं। इतना पैसा है। हाँ जी, उन्होंने मुझे ये कहा। तो मैंने अपने मियाँ को कहा कि मैंने उनकी बहुत मिन्नतें की हैं, बहुत उनसे मतलब हाड़े वास्ते उनको की है कि अभी अल्लाह के वास्ते करके मेरे भाई की जान बख्श दो। मुझे अगर नहीं रखना तो वो तुम्हारी मर्ज़ी, छोड़ दो बेशक, पर मेरे भाई को कुछ ना करो। पर किसी बात पे ही नहीं आया, नहीं माना वो। अपनी अम्मी की उसने सुनी, अपने घरवालों की सुनी है। बाप जो है वो भी उसमें शामिल था, वो भी मारने में शामिल था, मेरा मियाँ भी था और मेरी सास वगैरह सब थे। और इन्होंने इतने आदमी इकट्ठे किए हुए थे कि जिसका हिसाब ही नहीं है। सब डंडे मारने पे थे भाई को। और मैं तो चाहती हूँ कि मुझे इज्जत से ये लोग ले जाएं, रखें, पर ये वो उन लोगों में से नहीं कि जो सुधर जाएंगे। ये मैं चली कितनी देर होगी आपको अपने माँ बाप मुझे अब हो गए हैं फिर से 4-5 महीने हुए यहाँ पे आए हुए।
हाँ जी, इनके पास मुश्किल से 6 महीने निकले होंगे। ये ऐसे ही करते हैं हमेशा मेरे साथ। 2 साल तक मैं मम्मी के पास रह के जाती हूँ, फिर जाती हूँ, अब भाई खुद ही छोड़ के आ जाते हैं, मिन्नतें कर के। फिर ये लोग मारते हैं, फिर निकाल देते हैं, फिर यहीं पे आ जाती हूँ। जब नहीं, ये बस इस वजह से नहीं मुझे छोड़े, 1 लाख रुपया हक मेहर में और आधा तोला सोना लिखा हुआ है हक मेहर में। इस वजह से ये तलाक नहीं दे सके अब तक, वरना इन्होंने कब का मुझे छोड़ देना था। तो ये चाहते हैं कि मैं खुद तलाक लूँ, मैं नहीं अपना घर खराब करना मरीम चाहती। नवाज साहबा कहती हैं कि जी औरत जो है वो मेरी रेड लाइन पर है, तो आपको क्या लगता है कि आप अभी रेड लाइन के अंदर आई हैं? आपके जो ससुराल वाले हैं वो रेड लाइन को क्रॉस कर चुके जी वो तो क्रॉस कर चुके हैं। हैं? आप क्या पैगाम देना चाहेंगे मरीम नवाज साहबा? मेरी तो उनसे यही अपील है कि मेहरबानी होगी कि हमारी हेल्प करें, हमारा साथ दें, मेहरबानी होगी उनकी। तो इन जैसे लोगों को सज़ा देनी चाहिए ताकि आगे भी कोई किसी की बेटी के साथ ऐसा ना करे। और जो आपके भाई के ऊपर जुल्म किया है उसकी क्या आवाज़ उठाना चाहिए? मैं यही कहूँगी कि इनको सज़ा मिलनी चाहिए जो इन्होंने मेरे भाई के साथ किया। इनके साथ भी ऐसा हो, फिर इनको पता चला कि क्या तकलीफ़ होती है भाइयों की, माँ बाप की, बहन भाइयों की। कदर का एहसास होना चाहिए इनको। आपके साथ कौन? ये मेरी भाभी हैं साथ में। इनके हस्बैंड का इनके हस्बैंड भी फौत हो गए, इन्हीं का हाथ है उसी में भी। बहुत हो गए। हाँ जी, इन्होंने मेरे भाई को मरवाया, कत्ल करवाया इन्होंने। इनके जो husband- हाँ जी, इनके जो हस्बैंड है वो मेरे भाई जो थे दफ्तर से आए हैं अभी काम से, तो ये जो मेरा नंद भैया है ना, मेरे जो नंद का मियाँ है, वो आया है और लेके गया है मेरे भाई को यहाँ से, और फिर दोबारा पता ही नहीं चला इन्होंने उसके साथ क्या किया ये क्या कितनी नहीं देर किया। पहले की बात? अभी 4 साल हुए इसके। 4 साल पहले उनका कत्ल हुआ, आप कह रहे हाँ जी, उनका कत्ल हुआ। ये लोग मुलव्विस है। इन्होंने अब खुद भी बोला है कि हमने पहले वाला मारा है, तो अब दूसरे को मार देंगे तो क्या कर लोगे तुम लोग। मेरे हस्बैंड बहुत होते हैं, हैं। कैसे कैसे डेथ हुई? घर में बैठे हुए थे, इनके नंद भी, ये मतलब नंद का मियाँ आया, वो हमारे साथ, छुट्टी का दिन था हमारे साथ बच्चों में, तो नंद का मियाँ आया तो ले गया उनको। इनका शोहर आया आपके हस्बैंड को लेने? नहीं, इनके नंद का मियाँ इनका था। इनकी नंद का शोहर आया, नहीं हाँ जी। आया उनको लेने के लिए? हाँ जी, क्या कह के ले गए? कि आए, हम बैठते हैं, खाते पीते हैं। कहाँ पर, कहाँ खाना? जहाँ वो सरदारों के यहाँ काम करता था ना, उनके यहाँ वहाँ ले गया, और 3-4 घंटे से ज़्यादा टाइम गुजर गया। मैं कॉल करती रही, नंबर नहीं मिल रहा था। थोड़ी देर बाद तकरीबन 10 साढ़े 10 के करीब फ़ोन आया कि एक्सीडेंट हो गया। मेरे भाई की बाइक पे गए हुए थे वो। भाई की बाइक से उनको, हमें पता चला कि वो, उनकी डेथ हो गई, वो हॉस्पिटल में है। जब आप गए तो क्या देखा वहाँ? बुरी हालत में थे। ये इनकी वजह से ही है, मेरी नंद की वजह से। वो यही कहते हैं कि ये हमने इनको नहीं रखना, मेरी नंद को नहीं रखना। 3 बच्चे हो गए हैं, बस यही है, जब से इसकी शादी की है तब से यही काम चला। आपके कितने बच्चे? मेरे 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे। जी, 2 बेटे हैं और 2 बेटी हैं मेरी। एक बेटा मेरा माजूर है, 11 साल का, ना बोलता ना चलता, और बाकी मेरे बच्चे नॉर्मल हैं। शोहर का? नहीं, 4 साल हो गए हैं। जब उन्होंने केस किया था, कोई वीडियो कोई कुछ नहीं। रोड पे जहाँ पे उनका एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पे कैमरा लगे हुए थे, हमने कैमरों की वीडियो निकालने की कोशिश की है, अपील भी की है थाने में, सब भागे दौड़े हैं, कहीं से कुछ भी नहीं मिला। सबूत ही पहले कर दिए सारे। ये किसने गायब की उसको? ये तो मैं भी नहीं जानती। हम लोग जहाँ जाते थे वहाँ कहते थे कि आप लोगों का कुछ नहीं होगा। कहाँ कहाँ गए? हमने यहाँ थाने में, जहाँ एक्सीडेंट हुआ उस जगह पे भी काफ़ी सरदारों के आगे भी रोए हैं।